वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ प्रिया सिंह। आज मेरी जो मैंने स्ट्रीट डॉग जो भी है मैंने जिसे अडॉप्ट किया था, आज उसने पपीज़ डिलीवर्ड किए। रात को 11 बज रहे थे और अचानक उसे लेबर पेन हुआ और हम लोग उसको खाने के लिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी मिट्टी को ना ऐसे ऐसे निकाल कर खोद कर निकाल के और एक स्पेस बना रखा था और वो जाके वहीं पे बैठी थी, वो हिल भी नहीं रही थी। और मैं एक बगल की पार्टी में गई थी। जब मैं आई तो मैं देखी इतनी सारी मिट्टी बिखेर के रखी है। हम लोग जब उसको खाना के लिए बुलाने गए तो वो उठ ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मतलब वो किसी पेन में है, शायद डिलीवरी हो सकती है, बट आई वॉज़ नॉट कन्फर्म। तो वो थोड़ी देर के लिए उठी तो मैं फिर से वो मिट्टी डाल दी। थोड़ी देर बाद फिर से पूरी मिट्टी निकाल के फिर से बैठ गई। तो हम लोग आसपास ही देख रहे थे, घूम रहे थे, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा था। फिर मतलब 11:30 की टाइम हो गई थी रात की। तो हम लोग अचानक अब घर अंदर जाने का सोच ही रहे थे कि चलो अब सोते हैं, बच्चों को सुलाते हैं। तो फिर हमने देखा कि मतलब हमारी जो डॉग है वो पपीज़ डिलीवर कर रही थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने देखा कि ओह माय गॉड, मतलब छोटा सा पपी आया है। तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा पेन में होगी, तो हम लोग ये रिकॉर्ड करना भूल गए। हम लोग उसके लिए कुछ खाना लाए। सबसे पहले उसको खाना खिलाएं, फिर पानी दिए, फिर पानी पिलाएं। तब वहीं बैठी थी, वो खा पी ली। उसके बाद बड़ी मशक्क़त के बाद और उसने फर्स्ट बेबी को डिलीवर किया। तो एकदम छोटू सा, एकदम क्यूट सा ब्लैक कलर का उसने पपी दिया, वो फर्स्ट पपी था। और सॉरी, मैं वहाँ पे एक्साइटमेंट में उसको फ्लैश ही ऑन करना भूल गई थी। तो ये देखिए, अब क्लीन दिख रहा होगा, छोटा सा पपी है। तो उसको मतलब उसको साफ़ कर रही थी। डॉग लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब जब भी बच्चे आते हैं तो वो उनकी टंग से साफ़ करते हैं, क्योंकि मतलब चलो मतलब 6-7 महीने से हम लोग इसके साथ हैं, बट स्टिल थोड़ा डर लगता है कि यार टच करेंगे कहीं काट लेगी। तो इसलिए उसको ही करने दिया जा रहा था। वो अपने टंग से उसको साफ़ कर देती है ताकि जो बच्चे की नाक जो है ना वो ब्लॉकेज ना हो और वो सांस ले पाए। तो देखिए, ऐसे वो अच्छे से साफ़ कर रही थी। तब तो हम लोग वहीं बैठे थे और हम लोग देख रहे थे, ये देखो कितना छोटा सा बच्चा है। उसकी आइज़ भी अभी निकली और मिट्टी में थी। अब कुछ पता नहीं था, कुछ पता होता तो नीचे कुछ कपड़े वपड़े रख डालते, बट कुछ आइडिया था नहीं। तो फिर अब छोटा सा बच्चा है, अब मिट्टी लग रही थी तो हमें डर लग रहा था कि अब उसकी नोज़ में मिट्टी ना चला जाए, मुंह में मिट्टी ना चला जाए, क्योंकि बहुत छोटा है ना। और ऐसा होता है ना कि मतलब जो डॉग के जो बच्चे होते हैं उसमें से बहुत कम ही हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि अगर मतलब मोस्टली जब ठंडी का टाइम होता है ना तो बच्चे अक्सर जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो निमोनिया से, ठंड से गुज़र जाते हैं। बहुत कम ही 5 में से 2-3 ऐसे करके सरवाइव कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि अगर है तो मतलब चलो अभी थोड़ी ठंड कम है, ठंड ऑलमोस्ट नहीं है, बस रात में थोड़ी सी होती है। तो मैं सोची कि चलो यार अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो इट्स बेटर कि वो ही साफ़ करे। तो मिट्टी ना लगा रहता तो ज़्यादा बेटर होता, बट इट्स ओके। वो उसकी माँ है, वो उसको अच्छे से केयर कर लेगी। और ये देखिए वो कितने अच्छे से उसको कर्ल कर रही है, प्यार कर रही है वो। मतलब ऑफ कोर्स बेबी तो बेबी होता है यार, फर्स्ट बेबी है ऊपर से। और मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं अपने डॉग को ऐसे देख रही हूँ। तो उसने बहुत अच्छे से उसको एकदम साफ वाफ कर लिया, बहुत अच्छे से। और बच्चा बहुत हेल्दी था, अच्छा था और काफ़ी चंचल भी था। और हम बीच बीच में उसको कुछ कुछ खिला रहे थे, कुछ कुछ पिला रहे थे, ताकि वो खाना पीना खाती रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि उसको पेन भी टॉलरेट करना होता है।
थोड़ी थक भी जाती है इस पेनफुल जर्नी। तो अब हमें कोई आइडिया नहीं था कि बच्चे को कैसे उठाए, कहाँ रखे, कैसे करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोड़ दो, ये मम्मी है उसकी, वो संभाल लेगी उसको, हम छूने जाएंगे तो कहीं काट लेगी हम लोग को। और तो हमने छोड़ दिया था। तो इस तरह फर्स्ट बेबी आया और 12 बज गए थे। फिर उसके बाद हमें जाना था, बच्चे हमारी जगह थे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो यार बच्चों को सुला दो। तो मैं गई, अपने बच्चों को सुला दी और मैं बीच बीच में आकर उसे देखती रहती थी, पानी देखती रहती थी। तो तब तक के लिए वो मतलब एक ही बच्चा था उस समय, वो उसको अच्छे से साफ़ कर ली थी। फिर बच्चा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, फिर वो एक्टिव भी हो गया था बच्चा थोड़ी देर में। फिर वो दूध भी पीने लगा था। तो हम लोग रिलीव्ड हो गए कि चलो अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुत्ते जब अपना बच्चा देते हैं ना तो उनको खा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट वही हमको डर रहा था। नहीं तो कभी कभी उनको समझ में नहीं आता, वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, दब जाते हैं, तो ऐसे भी बच्चों को कुछ नुकसान हो सकता है। बट लकीली ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जो डॉग है वो बहुत समझदार थी, वो बहुत अच्छे से उसका केयर की और इस तरह से उसका फर्स्ट बेबी आया और बहुत अच्छा था। अब हमें पता नहीं था कि और भी बेबीज़, ये तो था कि और बेबीज़ आने वाले हैं, पर कितने बेबीज़ होंगे ये नहीं पता था, और कितने कितने टाइम पे होंगी ये भी नहीं आइडिया था। तो इसलिए हम बीच बीच में आकर हम लोग देख रहे थे कि अभी कुछ हुआ तो नहीं है, नेक्स्ट हुआ तो नहीं है। तो यही जर्नी चलती रही और तब तक मैं अपने बच्चों को सुला के अच्छे से, फिर उसके बाद मैं वापस भी आ गई कि बच्चे सो गए थे, वो उसके पापा के पास थे। तब तक मैं आ गई, कहीं से ज़रूरत पड़ेगी मैं कपड़ा वपड़ा या फिर डाल दूँगी, क्योंकि रात में थोड़ी ठंड हो रही थी और मिट्टी वैसे भी ठंडी रहती है तो बच्चे को नुकसान ना हो। लेकिन डर लग रहा था उसको टच करने में कि कैसे उठाऊँ, कैसे रखूँ, कहीं उसकी मम्मी नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, काट ना ले मुझे। बट मैं वेट कर रही थी कि और जो बच्चे हैं वो भी डिलीवर हो जाए जल्दी से, तो फिर ठीक रहता। फिर सबको इकट्ठा आप कहीं पे डाल सकते थे तो वो जा सकती थी। तब तक जो फर्स्ट बेबी जब हुआ उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, तब तक मैं वापस चली गई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो मैं सोची कि फिर बीच बीच में आती रहूँगी, देखती रहूँगी। तब तक उसके लिए कुछ खाने का और कुछ पीने का मैं सामान रख दी थी। साथ में उसकी मम्मी भी थी जो उसका केयर कर रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं आती हूँ। इस बार जब मैं आई तो मैं देखी कि एक और बेबी आ चुकी थी उसकी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि तो बेबी आ चुकी है। फिर उसके बाद वो उसको साफ़ कर रही थी, उसको भी साफ़ कर रही थी। तो मैं सोची कि चलो अब 2 आ गए हैं, धीरे धीरे अगर 2-3 और होंगे तो आ जाएंगे, शायद टाइम लगेगा। तब तक वो बहुत अच्छे से दूध पी रहे थे अपना, अच्छे से थे, स्वस्थ थे और उसने बहुत अच्छे से उसको साफ कर दिया था और अच्छे से ऑक्सीजन उसको जा रही थी। और इस तरह 2 बच्चे हो गए और फिर धीरे से फिर मैं कहीं पे बैठी थी तो मैं फिर से वापस आके बैठी। तो फिर मैंने देखा कि शी वॉज इन लेबर और थर्ड बेबी भी आने वाला था। देखो वो पीछे में उसकी मम्मी बैठी है, दोनों साथ में ही रहते हैं और वो वहीं पे बैठी रही है, उसका केयर करती रही है। और तो फिर मैंने इस तरह से 2 आए, फिर 3 आए। मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने 3 का ही रिकॉर्ड कर पाई थी और फिर मैं सोने चली गई थी। फिर मैं जब बाद में आई तो मैं देखी कि 5 बेबीज़ थे, 5 पपीज़ डिलीवर की थी। और ये देखिए तीसरा बेबी था उसका, जब मैं जगी थी तभी मैंने रिकॉर्ड किया था। और थर्ड बेबी और 2 ब्लैक कलर के हैं और एक ब्राउन कलर का है, एक डस्की ब्राउन कलर का है और एक ब्लैक एंड वाइट मिक्स है। 5 बेबीज उसके हुए थे। ये देखिए इसने, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है और मुझे डर था कि यार कुछ मतलब
पानी वानी ना चला जाए नाक मुंह में, कि बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। बट बहुत अच्छे से थे वो लोग। उसकी मम्मा पीछे पे है, वो देख रही थी, उसको केयर कर रही थी और वो पास में ही थी, तो मैं निश्चिंत थी। अब उसकी वो क्या है ना कि वो तो बहुत गीले थे, तो उसकी बॉडी पूरा मिट्टी लग गया था, पूरे मुंह पे मिट्टी लग गई थी। और मुझे लगा तो मिट्टी की वजह से उसका वो ना हो जाए, तो मैं उसको बोल रही थी कि प्लीज़ इसको थोड़ा चाटो, इसको छाटो, इसको साफ़ करो अपने टंग से। साफ़ करोगे तो उसके नाक से और आँख से वो सब मिट्टी थोड़ी हट जाएगी, तो बच्चा थोड़ा अच्छा फील करेगा। बहुत छोटा है यार, उसकी आइज़ भी अभी ओपन नहीं, उसके आइज़ ओपन में होने में शायद 7 डेज़ लगेंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसे करके 3 बेबीज़ आ चुके थे। बीच बीच में मुझे लग रहा था यार जिंदा तो है ना यार, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। अब मैं बैठी थी, पास जाके देख रही थी कि यार कुछ हुआ तो नहीं, इसको हिला के देखो। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं हिलाऊं, और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि वो नीचे दब जाते हैं, तो वो भी एक डर लग रहा था। तो वो दोनों तो बहुत अच्छे से अपना दूध पी रहे थे, ये हिल नहीं रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कि क्या हो गया, जिंदा तो है। बट थोड़ी देर बाद फिर उसमें भी थोड़ी हिलने डुलने लगी। बस मैंने उसको बोला कि भाई साफ़ करो, उसको साफ़ कर, उसको साफ़ करो, उसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैं उसको बोल रही हूँ कि साफ़ करो उसको। वो हिलने लगी, बोले कि बाबा ठीक है, साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह 3 बेबीज़ हो गए। और गलती से क्या था ना कि उसका हाथ उसके ऊपर चला गया। अब मुझे टच करने में डर लग रहा था कि मैं कैसे उसका हाथ हटाऊँ, कैसे हाथ हटाऊँ, मुझे काट लेगी तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो उसके हाथ के नीचे दब गई है, प्लीज़ उसका हाथ हटा दो। तो उन्होंने हाथ हटाया, तो फिर उसको वो क्लियर की, साफ़ की। वो सबकी बातें बहुत स्वस्थ थे और बहुत अच्छे से दूध पी रहे थे। और फिर मैं उसके बाद 1 घंटे बाद फिर आई, तो फिर मैंने देखा कि 4 फिर 5 मिनट। देखिए मैंने यहाँ बोला था उसको कि साफ़ करो, उसको साफ़ करो प्लीज़, तो उसको फिर साफ़ की है। फिर सब ठीक थे। अब यही मैं उसके हाथ के नीचे मुझे डर लग रहा था कि दब जाएगी। अब बच्चे जैसे ही होते हैं ना, भले उनकी आइज़ ओपन नहीं रहती है, लेकिन उनको पता होता है कि माँ का फीलिंग क्या है। वो अपनी माँ के स्पर्श से ही समझ जाते हैं कि मेरी माँ है, इसके पास रहना है, तो वो बस उससे जाके चिपक जाते हैं। उनको ये आँखें भी नहीं खुली, उनको नहीं पता है कि उसकी माँ कहाँ है, कौन है। ये देखिए उसके हाथ के नीचे आ गया था। तो फिर मैंने बोला कि आप हटा दो यार, नहीं तो बहुत छोटे हैं ना, दब जाएंगे, समझ में नहीं, माँ को भी नहीं समझ में आएगा, पहली बार है, और बच्चा तो बच्चा ही है। तो इस तरह से वो साफ़ कर रही थी, और फिर तीनों बहुत अच्छे से दूध पीने लगे थे। फिर धीरे धीरे करके चौथा भी आया, 5वां भी आया, जिसका मैं बाद में आपको